आप अलग से नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी सभाओं में कभी कोई विषय आ गए हैं तो पूरा लाभ लो। आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि महाराज जी की जो विचारधारा चल रही है या जो ये व्याख्यान चल रहा है, ये प्रवचन सार चूंकि महान ग्रंथ है, लेकिन अपन उसके माध्यम से वह सारी बातें समझने की कोशिश करें कि जिससे अपना जीवन मंगलमय बने। लोग तो कहेंगे हाँ भाई ये चारित्रवान है और इनकी 2 प्रतिमा है और 7 प्रतिमा है। अच्छा, 28 मूल गुण मात्र स्वीकार कर लिए, तद्रूप परिणाम न बने, चारित्र हो जाएगा, व्यवहार में लोगों की नजर में हो जाएगा, लेकिन जब तक तद्रूप परिणति नहीं होगी तब तक वो बात यहां कही है, चारित्रम खलु धम्मो। वैसे आचार्य कुंद के ग्रंथों में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मंगलमय बातें आई हैं। वो कहते हैं दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल है सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है मामा जी? और किसको समझ में आ रहा है? वो समझने के लिए दूसरों को भी समझा रहे, देखो फोन पर। अभी ऐसे होता है, आप गृहस्थी के कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति, वो ना गृहस्थी के कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह होता है कि निकलना तो चाहता है, लेकिन फिर इधर से एक मच्छर काटता है और हिलता डुलता है और उसमें घुस जाता है, फिर उधर से एक पंछी चोंच मारता है। हाथी को निकालने के लिए कौन सक्षम है? राजा का हाथी फंस गया है। जुलूस जिस दिन आया था, प्रवेश हुआ था, उस दिन हाथी था वैशाली नगर में तो था, एक नहीं 2 थे। अजितनाथ भगवान का चिन्ह है, मंगल माना जाता है। तो हाथी राजा का फंस गया कीचड़ में, अब हाथी को कैसे निकालें? बोलो। बंदरों ने देखा कि ये हाथी कीचड़ में फंस गया है और उन्होंने इधर उधर से कुछ लताएं ढूंढी और हाथी को बांध करके बाहर निकालने की कोशिश की, और 4 नहीं 14 बंदर आ गए, खूब खींचतान की, हाथी बाहर आ गया। अच्छा, 2-4 10 सैनिक भी आ गए, उनने निकालने की कोशिश की तो भी बाहर नहीं निकला। कीचड़ में फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा? बोलो ज्ञानी, बांसवाड़ा की आत्मा हो। जयपुर वाले तो बता ही देंगे ना कैसे निकलेगा। अरे ढोल तो ठीक है, ये समझ लो ढोल बजाने वाले भी नहीं है वहां पर, अब कैसे निकलेगा? हाथी अगर कीचड़ में फंसा है तो हाथी को कीचड़ से निकालने के लिए ना तो बंदरों का काम है, ना सैनिकों का काम है, ना घोड़ों से निकलने वाला है। हाथी को कीचड़ से बाहर निकालना है तो उससे भी मजबूत दबंग हाथी लाया जाए और उससे उसका साकल बांधा जाए तो वो हाथी बाहर निकल आए। समझ में आ रहा है? ये सारे हाथी कीचड़ में फंसे हुए हैं और इनको निकालने के लिए हम लोग जयपुर आए। मतलब यह है कि संसार के दलदल में भव्य जीव फंसे हुए हैं। कोई वीतरागी मोक्ष मार्गी परम भव्य मुनिराज का आगमन होता है और रत्नत्रय रूपी साकल से वो संसारी जनों को भी मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं, संसार के दलदल से बाहर निकाल देते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, फिर दंसन मूलो धम्मो क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि सम्यक दर्शन तो मूल है ही।
लेकिन यहाँ प्रवचन सार की बात है, कुछ और विशेष महिमाशाली बात। चारित्र है, धर्म है। धम्मो जोसो समोति निदिठो, हे ज्ञानी हे मुनि, धर्म तो वह है जिसमें साम्य भाव है, समभाव है। कभी कभी किसी किसी बेटे की शिकायत आती है कि पापा मंदिर में जाकर के खूब बोलियां लगाते हैं, रोज प्रवचन सभा में भी जाते हैं, चैनल पर दिन भर प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन इनसे कुछ पूछने जाओ तो पटाखे की तरह भड़क पड़ते हैं। तो बताओ महाराज जी, पापा का इतना सारा धर्म करना क्या फायदे का हुआ? इसका मतलब है धर्म से कुछ होता ही नहीं है। अब उस बेटे को समझाना पड़ेगा, बेटा इसमें धर्म का दोष नहीं है, इसमें तेरे पापा का, इसमें तेरी सासू का, इसमें तेरे काका का ही दोष है। उनने उसकी वास्तविकता को नहीं समझा। वो ऊपर ऊपर से जैसे ओढ़ करके चले आते हैं। अगर वास्तविकता को समझ जाते कि धर्म तो उसका नाम है समता भाव, साम्य भाव, शांति, शालीनता, सहिष्णुता और भेद विज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन करना ही धर्म है, अगर वह ध्यान में आ जाता तो इतनी जल्दी भड़कते नहीं। इतनी जल्दी क्या, देखो चारित्रधारियों के कितने सारे उदाहरण हैं। अपन जिनालय में देखें तो एक घानी में होते ना, जिनालय में लोग फोटो बनवाते हैं, चित्र बनवाते हैं, कोई मार्बल पर भी खुदवा लेते हैं और कोई लोग बहुत अच्छे रंगों से बनवाते हैं, मतलब जिनकी जैसी। तो आप उसमें देखिए कुछ ऐसे भी चित्र रहते हैं कि मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, एक घानी में मुनिराजों को पेला जा रहा है, जैसे तेल निकाल देते हैं कोलू में, वैसे मुनिराजों को। और आप उस चित्र को देख करके आप समझ जाते हैं, आपने पद्म पुराण पढ़ा है, आपको याद आ जाता है कि कोई दंडक नाम का राजा था और उस राजा ने 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था। मुनिराजों की समता, मुनिराजों की शांति, मुनिराजों की निर्मलता कि एक ने भी प्रतिकार नहीं किया। एक से एक शक्तिशाली मुनिराज थे। मुनियों की शक्तियां तो बहुत होती हैं। अभी आप छोटे छोटे प्रसंग सुनते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि महाराज जी बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन असलियत ये है कि अगर ठीक ढंग से कोई साधक साधना करता है तो उनका ओरा आभा मंडल ही ऐसा बनता है, ऊर्जा का वलय ऐसा तैयार होता है कि छोटी मोटी चीजें यूं होती चली जाती हैं, समस्याएं मिटती चली जाती हैं। उस आभा मंडल के आसपास आने वालों की तकलीफें दूर हो जाती हैं। अरे खूब धूप है और वो घना सारा पेड़, अब आप धूप से पेड़ के नीचे चले जाएंगे, क्या होगा? अभी आप बहुत तप रहे थे, बहुत आकुल हो रहे थे, लेकिन आप छाया में चले गए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोग इतने शांत, पता कुछ तो होगा ना। छाया मिलते ही तुरंत शीतलता का अनुभव होगा। ऐसे ही जिनालय, दुनिया की धका पेल में उठा पटक में से निकल करके आप 10 मिनट को छाया में आते हैं, जिनालय की एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है। तपस्वियों के ओरा में, आभा मंडल में आते हैं और आपको लगता है कि बहुत दिनों के बाद आज अच्छा लग रहा है, शांति हो गई, समस्या मिट गई, पूछते ही बोलते ही तकलीफ दूर हो गई। होता है, कर्मों का संक्रमण भी होता है, साता भी, असाता भी साता में बदल जाती है। चारितम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोति निदिठो, मोह खोय विहीनो परिणामो अपूर्णो समो। समभाव किसे कहा है? साम्य भाव। बोलो।
बोलो पारस, साम्य भाव किसे कहा है? मोह क्षोभ विहीनो परिणामो, मोह और क्षोभ से विहीन परिणाम। दादाजी जबरदस्ती आश्रय बंध मत करते रहना। अब हमारे कर्तव्य पूरे हो गए हैं, हमें चाहिए कि हम चुपचाप बैठें, शांति से एक बार भोजन कर लें और जाप करें, या कोई सामाजिक काम करते बनता है वो कर आएं, या किसी का भला करते बनता है वो करें। बाकी अगर आपको सुखी रहना तो यही तरीका है कि उतना ही संपर्क परिवारजनों से रखो, उतना ही दखल दो जितना बहुत जरूरी है। अगर आप बात बात में बोलते रहेंगे, आप बड़बोले बन जाएंगे, तो आपकी इज्जत भी रहेगी नहीं। दादाजी तो यही करते रहते, दादाजी तो टोकते ही रहते, बोलते ही रहते, कुछ करने ही नहीं देते। इसलिए दादा बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो। उसमें आपको फायदा कुछ नहीं हो रहा। अरे बेटे अपने ढंग से व्यापार कर रहे हैं, बहुएं अपने जो उनको जच रहा कर रहे हैं, अगर सुनते हैं मानते हैं तो कुछ बोलो, और सुनते मानते नहीं है तो क्या हो रहा है? आप उनको देख करके, उनकी क्रियाएं देख करके मोह और क्षोभ से ग्रसित हो रहे हैं। या तो मोह बढ़ता है या क्षोभ बढ़ता है। ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, मेरे खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर दिया, और खूब क्षोभ होता रहता है। जितना क्षोभ होगा उतनी विषमता होगी, जितनी विषमता होगी उतना ज्यादा असाता का आश्रय बंद होगा, उतना ज्यादा दुख होगा। क्या चाहिए तुम्हारा? काय पाहिजे? बोला, साता सुख चाहिए कि असाता दुख चाहिए? શું જોઈએ? श्रावकों का तो छोड़ो, अगर कोई त्यागी व्रती भी ना इस टाइप के जंजाल में पड़े हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मंडप में आगे से क्यों खोल दिया है, वहाँ पर रूम खाली क्यों पड़ा है, वहाँ पर वो व्यवस्था क्यों नहीं हुई है, गाड़ी वालों की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, और ये मेरा भक्त क्यों नहीं आया है। अगर त्यागी व्रती भी किसी चीज में उलझा है ना, तो वो भी शांत नहीं बैठ पाएगा, वो भी। और जो चारित्र का आश्रय करेंगे, संभाव का आश्रय करेंगे, और मोह क्षोभ से रहित परिणाम का आश्रय करेंगे, और कुछ भी होते जाओ वो तो यूं हाथ पर हाथ रख के आराम से आनंद स्वरूप का वेदन करते हुए तल्लीन रहेंगे। कुछ भी हो जाएगा हैं, कल तक बोलो, कभी कभी ना किसी किसी के प्रवचन की शुरुआत यहां से होती है, इतने से लोग, बस इतना बड़ा शहर, इतने से आदमी। मुझे ऐसा पता होता ना कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, मैं आता ही नहीं। या फिर न किसी तरह की शिकायत से चालू होंगे। अरे भाई, तुम शिकायत करने आए हो कि इनको शिकायतें मिटाने के लिए आए हो? पहले ही इनकी शिकायतें इतनी सारी हैं, पहले ही तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की उलझने हैं, तुम आकर के खुद और एक उलझन बन गए। तुम्हारे प्रवचन से होना तो ये चाहिए था कि शांति बढ़े, समता बढ़े, उनका आपस का प्रेम बढ़े, समाज में एकता बढ़े, तत्व का ज्ञान बढ़े, आत्मिक निर्मलता बढ़े, होना तो ये चाहिए था। तुम आकर के एक और ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अगर हम श्रावकों के या किसी और चीज में ज्यादा पढ़ेंगे ना, तो मोह और क्षोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। आज वो हमारा सबसे पहला भक्त नहीं आया जो रोज आकर के श्रीफल चढ़ाता है और कहता है कि प्रवचन के चलो। बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? मोह बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, और परिस्थितियां बदलेंगी तो क्षोभ बढ़ेगा, और मोह और क्षोभ होगा तो समता नहीं होगी, समता नहीं होगी तो चारित्र नहीं होगा। अब आप श्रावक सोच रहे होंगे कि मुनियों के लिए तो उपयोगी है, हमारे लिए क्या उपयोगी है इसमें? आपके लिए समता या चारित्र उपयोगी है कि नहीं? बोलो माता।
हैं? बहुत उपयोगी है, हर हाल में हर प्राणी के लिए उपयोगी है। वो जितना समझ लेबे, देखो शक्कर जितनी खा लोगे उतनी मिठास आ जाएगी। वो चलता है ना, गुड़ जितना डालो बोले उतना मीठा। जी रत्नत्रय की शक्कर, ये चारित्र की शक्कर, समता भाव की शक्कर जितनी खा लोगे उतनी शांति बढ़ जाएगी, उतना आनंद बढ़ जाएगा। वो व्यक्ति कहाँ बैठा है? वो श्रावक है कि मुनिराज है। जो जो इस मार्ग का अनुभव करेंगे, आश्रय करेंगे, वो सब आनंदित और सुखी हो जाएंगे। सौभाग्यशालियों, मोह और क्षोभ से कैसे बचें? आज हम देखें, आंसू बहाना, रोना, शोक में डूब जाना, ये क्षोभ का ही तो लक्षण है। और क्षोभ है, समता है वहां पर? वहां समता नहीं है। जब समता नहीं है तो वहां चारित्र है? चारित्र भी नहीं है। जब चारित्र नहीं है तो क्या वो त्यागी वृत्ति है? यह आक्रोशित होना या संकलेश में पड़ जाना, हाय 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 हाय, बहुत सारी बातें हैं। और अपन जिनवाणी के अमृत का रोज रोज थोड़ा थोड़ा पान करेंगे, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि हम बड़े बड़े शास्त्रों को भी मुनिराजों के मुख से ऐसे बहुत आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज थोड़ी सी कोशिश करना, बहुत ज्यादा मोहाविष्ट नहीं होना। कोई घटना घटे तो क्षोभ नहीं करना। क्षोभ का मतलब क्या होता है? आपकी भाषा में क्या बोलेंगे क्षोभ को? स्ट्रेस भी नहीं, तनाव नहीं बोल सकते, स्ट्रेस भी, तनाव भी। झुंझलाहट, झुंझलाहट, जैसे जरा सा किसी का हाथ लग गया तुरंत झुंझला जाते, दिखता नहीं है, अंधा है क्या? हो गया ना? या समझ लीजिए कि बेटे के हाथ से, बहू के हाथ से गिलास लुढ़क गया और झुंझलाने के बाद हम कुछ भी उस पर बक बक चालू करेंगे। तो कोशिश करना कि ना मोह ना क्षोभ। मोह छोड़ने का तरीका यह है कि आज बाहर कहीं भी कुछ नहीं खाना। जैन, मान लीजिए अगर कहीं कार्यक्रम में जाएं तो वहाँ जैन भोजनशाला हो तो ही भोजन करना। बाजार में रास्ते चलते मार्केट में चाट पकौड़ी का मोह छोड़ेंगे आज। और क्षोभ, कोई छोटी मोटी घटना घट जाएगी तो हम जल्दी से आक्रोशित नहीं होंगे। मोह क्षोभ से रहित परिणाम प्राप्त हो, अपनी आत्मा परमात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की।